क्या होगा अगर तुमसे कोई लड़की कहे कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ और उससे भी प्यार करती हूँ? क्या पता वो तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड हो, तब भी वो कहे कि नहीं मुझे दूसरे लड़के से प्यार हो गया है, पर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और उससे ही प्यार करती हूँ, और तुम्हें एक हुक पे लटका के रख दे। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कौन झेलता होगा। कई सारे भारतीय लड़के आजकल यही झेल रहे हैं, इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हैपेंस और क्या करना चाहिए। वैसे जवाब तो तुम लोगों को पता ही होगा कि क्या करना चाहिए, पर विल टॉक अबाउट व्हाई दिस एक्चुअली हैपेंस। लड़कियां ये क्यों बोलती हैं कि मुझे वो भी पसंद है और तुम भी पसंद हो, मैं दोनों को नहीं छोड़ सकती। एक सब्सक्राइबर की तरफ से क्वेश्चन आया है, स्क्रीन पर देख सकते हो। 1 साल से एक लड़की को जानता है, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, पर उस लड़की ने इसको ये बोल के हुक पे रखा हुआ है कि अगर तुम पहले मिल जाते मुझे तो मैं तुम्हारे ही साथ रहती। ओके, इतना इसको पसंद है ये कि अगर ये पहले मिल जाता तो ये उसी के साथ रहती। दूसरी काफी इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि इस लड़के ने जब मेरे वीडियोस देखे, इसको समझ में आया कि फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहिए। बेसिकली हो ही रहा था कि वो लड़की इसको एक बैकअप प्लान बना के फ्रेंड जोन में रख रही थी कि जब मेन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, कुछ दिक्कतें हो जाए, तो शी कैन जस्ट फॉल बैक टू दिस सेफ्टी नेट। मेरे वीडियोस देखने के बाद इसको समझ में आ गया कि ये एक जाल में फंसा हुआ है, तो ही ट्राई टू गेट आउट। निकलते वक्त शी यूज द अल्टीमेट वेपन जो कि हर लड़के पे काम करता है, और वो है कि शी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी। क्यों तुम फ्रेंड जोन से बाहर क्यों निकल रहे हो? व्हाई आर यू स्टार्टिंग टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ फाइनली? ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? तुम गंदे आदमी हो, यू आर अ बैड पर्सन फॉर ट्राइंग टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। फिर होता यह है कि ये महाशय जब देखते हैं कि वो रोने लगी है, तो फिर वो फ्रेंड जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, एंड देन ही स्टेज इन द फ्रेंड जोन। मैसेज में देख सकते हो कि ही इज ऑल्सो सेइंग कि हम लोग काफी क्लोज आ गए थे, हम लोग अकेले टाइम भी स्पेंड करते हैं। ये काफी अजीब सिचुएशन है क्योंकि लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसको वो छोड़ने को तैयार नहीं है। एट द सेम टाइम द वुमन इज स्पेंडिंग अलोन टाइम विद अनदर गाय। मुझे नहीं पता हाउ कंजर्वेटिव और लिबरल यू गाइज आर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनी गाय वुड बी ओके विद हिज वुमन स्पेंडिंग अलोन टाइम विद अनदर मैन। पर ये हो रहा है सिचुएशन में, काफी अजीब सिचुएशन है जिसकी वजह से ये सब्सक्राइबर काफी कंफ्यूज है। एसेंशियली इसको एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया गया है जहां पर ये और वो लड़का जो दूसरा उसका बॉयफ्रेंड है, ये दोनों compete करेंगे उस लड़की के अफेक्शन के लिए, उसके अटेंशन के लिए, और लड़की हमेशा कंफ्यूज स्टेट में अपने सिंहासन पे बैठी रहेगी कि I'm स्टिल कंफ्यूज, मुझे पता नहीं कि मैं किससे प्यार करूं, किस किस को प्यार दूं, उससे प्यार करूं या फिर इससे करूं। एक काम करते हैं, यू गाइस compete again, alright, we'll have competition number 45, compete again। फिर कंपटीशन होता है, उनमें से कोई एक जीतेगा। I'm स्टिल कंफ्यूज्ड। एक काम करते हैं, कंपटीशन नंबर 51, compete again। ऐसे में ये दोनों लड़के एक दूसरे से compete करते रहेंगे, दोनों कोशिश करते रहेंगे कि मैं इसे खुश कर दूं, आई कैन बी द बेटर बॉयफ्रेंड, आई कैन बी द बेटर गाय, मैं इसको ज्यादा प्लीज कर सकता हूं, मैं इसके साथ ज्यादा देर रात को जाग सकता हूं, एज शी क्राइज अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू मी, आई कैन बी अ बिगर सिम फॉर हर। बेसिकली एक ऐसा कॉम्पिटिशन चल रहा है इन दोनों लड़कों के बीच में, और अगर तुम देख पा रहे होगे तो अगर बाहर से देखो एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, तो काफी साफ दिख रहा है कि वो अपने सिंहासन पे बैठी हुई है और ये दो लड़के आपस में compete कर रहे हैं उसके अटेंशन के लिए, इंस्टेड ऑफ सिंपली लीविंग हर बिकॉज शी इज नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों को नहीं लगता, मुझे लगता नहीं कि इसके बॉयफ्रेंड को पता होगा कि ये दूसरे के साथ भी घूम रही है, बट देयर आर स्टिल साइंस ब्रदर, देयर आर स्टिल साइंस, कुछ ना कुछ आपको सस्पेशन हो जाता है। दोनों को नहीं लगता कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं मेरा एक तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है इस सिचुएशन में। नहीं 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 नहीं, मेरा लाइफ पर्पस है भाड़ में, मैं इस लड़की के अफेक्शन के लिए compete करूंगा दूसरे लड़के से। दिस गोज फॉर बोथ। वो ना जानते हुए भी compete कर रहा है किसी और लड़के से जो कि लड़की ने बैकअप में रखा हुआ है। तो अगर बाहर से देखोगे तो ऐसा ही लगेगा कि वो लड़की सिंहासन पे बैठी हुई है और उसको प्लीज करने के लिए दोनों लड़के आपस में compete कर रहे हैं। यही है रूट कॉज कि भारतीय आदमी सफर क्यों करते हैं। उनको पता ही नहीं कि अपने आप को लेके स्टैंडर्ड क्या रखना है, लड़कियों को लेके स्टैंडर्ड क्या रखना है, हु इज द राइट पार्टनर, रिलेशनशिप के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। कोई कंफ्यूज है कि मेल फ्रेंड अलाउ करना चाहिए या नहीं, या अलाउ करना चाहिए तो कितने मेल फ्रेंड अलाउ करने चाहिए। कोई इसमें कंफ्यूज है कि लड़की गाली देती है तो वो अच्छी बात है कि नहीं। कोई इसमें कंफ्यूज है कि लड़की जा रही है मेल फ्रेंड के साथ मूवी देखने, अच्छी बात है कि नहीं। स्टैंडर्ड्स को लेके कोई क्लैरिटी है ही नहीं।
Everyone is confused. Because everyone is confused, the woman who is not confused, she will toy with you. She will toy with you, and both of you guys, you will end up ruining yourself. अपना सब कुछ बर्बाद कर दोगे, लाइफ के सारे गोल्स मिस आउट कर दोगे, just because you are fighting for the affection of a woman who will always remain confused. याद रखो कि जब भी किसी ऐसे सिचुएशन में होते हो, चाहे तुम दी अदर गाय हो, फ्रेंड जोन वाले गाय, या फिर तुम बॉयफ्रेंड भी हो, अगर कोई ऐसी लड़की तुम्हारी लाइफ में आ रही है जो कि तुम्हारे को इस सिचुएशन में डाल रही है कि मैं उससे भी प्यार करती हूँ और तुमसे भी प्यार करती हूँ, आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और ऐसे में वो रोने भी लग सकती है ताकि विक्टिमहुड जो है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए. ओके, असल में विक्टिम तुम हो, तुम उसके पार्टनर हो. अगर वो ये कह रही है कि मैं दूसरे से प्यार करती हूँ या मुझे दूसरा भी पसंद आ गया है, तो ऐसे में यू शुड बी द वन गेटिंग हर्ट, राइट? बिकॉज यू आर बिट्रेड इन अ वे. विक्टिम तुम हो, लेकिन तुरंत ये एक मिराज खड़ा करेगी कि नहीं नहीं नहीं, तुम विक्टिम नहीं हो, आई एम द एक्चुअल विक्टिम. और ये कैसे करेगी? ये जैसे ही तुम्हें ये चीज बताएगी कि मुझे दूसरा लड़का ही पसंद है, इमीडिएटली आफ्टर दैट शी विल स्टार्ट क्राइंग, ताकि तुम अपना विक्टिमहुड भूल जाओ और अपने केयरिंग नेचर को ऑन करके उसकी केयर करने लगो. दिस इज वेरी वेरी इंसिडियस. बहुत ही क्लेवर तरीके से ये होता है. बेसिकली शी विल से दैट आई एम बिट्रेइंग यू, एंड बिफोर यू कैन इवन फील द बिट्रेयल, शी विल स्टार्ट क्राइंग. I am the victim for betraying you. I am the victim for hurting you. All right? So she will hurt you, and then before you even get the chance to say that I am feeling pain, she will start crying. That is what she does. यही ऐसे सिचुएशन प्ले आउट होती है, और इसलिए दोनों लड़के इसमें स्टक रहते हैं, because every time either one of them tries to leave, she starts crying. In fact, let's be honest, कई सारे लड़के छोड़ना तो चाहते ही नहीं. They don't even want to leave. वो सोचते हैं कि ये एक गेम है, ये एक तरीके का जर्नी है, जैसे कि फिल्मों में दिखाता है ना. फिल्मों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि ये लड़के सोचते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं दिखा दूंगा कि मैं बेटर आदमी हूं, आई एम द बेटर मैन, मैं ज्यादा मर्द हूं उससे, दूसरे वाले आदमी से, एंड आई विल विन द वुमन. मैं इसका प्यार जीत जाऊंगा, बिकॉज प्यार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. तो वो इस लड़की के प्यार के लिए लड़ता है, कंपीट करता है, और सिंपिंग करता है और सिंपिंग करता है, और लड़की सिर्फ ये कहती है अंत में कि यार आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे दूसरा लड़का ही पसंद है, मुझे तुम भी पसंद हो. That's what happens. और ये एक तरीके का साइकिल है, ये चलता रहता है. अल्टीमेटली लड़की दोनों को हुक पर लटकाए रखती है. चूज किसी एक को नहीं करती, तब तक नहीं करती जब तक एक निकल नहीं जाता खुद की मर्जी से. ओके, एज लॉन्ग एज बोथ द गाइज आर स्टेइंग इन द सेम सिचुएशन बाय देयर ओन विल, शी विल कीप बोथ ऑफ देम. ठीक है, वो किसी एक को डिस्कार्ड नहीं करेगी सिचुएशन में, हमेशा दोनों रहेंगे उस सिचुएशन में. एक अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए निकल ले वहां से, तब वो क्या करेगी, दूसरा वाला जो इसका बैकअप प्लान है, शी विल चूज हिम. इस केस में वैसे दोनों बैकअप प्लान है एक तरीके से, बोथ द गाइज आर बैकअप प्लान्स. शी इज नॉट दैट अट्रैक्टेड टू बोथ ऑफ देम. अगर वो सही में अट्रैक्टेड रहती किसी एक के साथ, तो वो कंप्लीटली एक को चूज कर लेती है और दूसरे को देखती ही नहीं. पर क्योंकि दोनों उतने अट्रैक्टिव नहीं है इसके लिए, अब उस केस में देखो बॉयफ्रेंड है, तब भी शी इज हैविंग टू टॉक टू दिस गाय. ठीक है, एंड इवन देन शी कैन नॉट कमिट टू दिस गाय, एंड शी आल्सो हैज टू कीप द बॉयफ्रेंड. इन लड़कियों को एक अटेंशन का भी होता है कि हाँ, मुझे अटेंशन मिलते रहना चाहिए. अब एक बॉयफ्रेंड है, पर एक दूसरा लड़का आगे सिंप कर रहा है, मुझे दुनिया भर के कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मेरा रोना धोना सुन रहा है, तो इसको भी तो आसपास रखना होगा. तो कुछ लड़कियां इसको अटेंशन के लिए भी करती हैं कि जो अटेंशन आ रहा है इससे मेरा सेल्फ स्टीम बढ़ता रहे, क्योंकि अब कोई सिंप तुम्हें 10 बार कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दिन में, तो तुम्हारा सेल्फ स्टीम तो बढ़ेगा ही. आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो वंडरफुल, मेन कैन लिटरली फाइट फॉर मी एंड दे आर. तो ऐसे में हैक हो जाता है दिमाग मर्दों का. वो सोचते हैं कि ये गेम है, ये खेल है, जहां पर मैं इसका प्यार जीत सकता हूं बाय शोइंग कि मैं ज्यादा अच्छा मर्द हूं. ओके, उसे ये नहीं पता रहता कि ये गेम कभी एंड नहीं होगा, और मान लो अगर ये गेम जीत भी जाता है तब भी वो हार ही गया. Because even for a second, if your woman considers another man to be her potential partner, तुम वहीं से हार चुके हो. You should leave her right away. अगर वो एक सेकंड के लिए भी ये सोच लेती है कि यार मुझे उससे भी अब प्यार हो रहा है, that is when you should walk away. उसी समय, क्योंकि अगर एक बार ये हो गया तो अब आगे भी होगा. Her attention will keep dwindling, her attention will keep going to other men. और शादी के बाद अगर ये हो गया तो फिर कोई एस्केप नहीं है, फिर कहीं न्यूज में हेडलाइन कहीं कोने में छपे हुए दिखोगे. तो बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस सिचुएशन. आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस. और ये बहुत ही कॉमन है, कई लोगों को पता नहीं होगा, बट दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग इन रिलेशनशिप्स. लड़कियां फोर्स करती हैं कि तुम दूसरे लड़के से कम्पीट करो. मैं कंफ्यूज हूं यार, मुझे वो भी पसंद है और तुम भी पसंद हो, मैं क्या करूं.
शी स्टार्ट्स क्राइंग टू शो कि मैं सही में जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूं और मैं विक्टिम हूं समहाउ, इवन दो द विक्टिम्स आर द गाइस। कभी लड़के के पर्सपेक्टिव से सोचो कि कोई बॉयफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहता है कि यार मुझे तुम भी पसंद हो, पर मुझे वो लड़की भी पसंद है दूसरी वाली, और वो दोनों लड़कियों को रखे आसपास। ऐसे में वो लड़का कैंसिल हो जाएगा, किसी को पता चलेगा तो वो बुरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, कह रहे तुम दो लड़कियों को घुमा रहे हो, है ना। पर वही चीज जब लड़कियां कर रही हैं तो बिकॉज दे आर एबल टू शो अ विक्टिमहुड इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन टू बाय क्राइंग, तो होता यह है कि ऐसे लोगों का जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है एंड दे स्टिल चूज टू स्टे। जैसे कि इन्हीं लड़के को देख लो, ये बेचारे कोशिश भी कर रहे थे फ्रेंड जोन से बाहर निकलने की, तो लड़की ने रो के इनको रोक लिया ना। मैंने कई बार बताया है, a woman's crying should not stop you from trying to preserve your self-respect, from trying to walk away. She is not putting you at gunpoint कि चले जाओगे तो शूट कर दूंगी। She is not even saying कि तुम चले जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। She is simply crying, let her cry and walk away. तुम ऐसे सिचुएशन में हो जहां तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, तुम्हारे को एक बैकअप प्लान बना के हुक पे लटका के रखा गया है, ओके। तो वहां पर कोई बेनिफिट नहीं है रहने का। मुझे इससे एक याद आ रहा है एक फिल्म का सीन, जो फिल्म आई थी ना गुंडे 2014 में, जिसमें अर्जुन कपूर था और रणवीर सिंह था। इन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी थी फिल्म में। फिर क्या होता है, एक लड़की आती है, वो लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है कि विक्रम या फिर बाला, मैं किसको चूज करूं, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड यार, आई एम द विक्टिम हियर। And both of these gundas, these two friends who were the most masculine characters in that film, they suddenly become simps and they start fighting each other for that woman. सोचो, having gone through all those dangers in life, तुम इतनी dangerous life जी हो साथ में, and then a woman comes in your life and then you two guys are fighting each other for that woman. इससे ज्यादा ridiculous चीज क्या हो सकती है कि एक लड़की जो कि तुम्हारी लाइफ में recently आई है, उसके लिए तुम अपने उस दोस्त से, उस पार्टनर से लड़ रहे हो जिसको तुम बचपन से जानते हो। यू आर फाइटिंग, यू आर बीटिंग हिम अप। एक पूरा का पूरा सीन है उसमें, एक दूसरे को सब मार रहे थे, सिर फोड़ रहे थे एक दूसरे के। ये फिल्में तुम्हें कंडीशन करने के लिए ही बनाई जाती हैं, ताकि तुम किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे में यू जस्ट कीप सर्विंग द गायनोसेंट्रिक ऑर्डर। तुम्हारा अगर कोई मेल दोस्त भी है, तुम्हारा अगर कोई भाई भी है, और तुम लोग के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, यू बोथ आर अनस्टॉपेबल टुगेदर, दिस टाइप ऑफ ब्रेन वॉशिंग विल मेक यू गाइस फाइट ईच अदर फॉर अ वुमन हु हैज जस्ट कम यस्टरडे इन योर लाइफ। बहुत ही क्लेवर तरीके से ब्रेन वॉशिंग होती है हमारी फिल्मों की, जो कि अच्छे खासे आदमी को इट मेक्स देम लुक लाइक कार्टून्स, ओके, एंड दैट्स व्हाट इट मेड देम लुक लाइक, cartoons fighting each other for a woman who just showed up recently in their life. अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी एक ऐसी ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन दिखाई गई थी। उसमें जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर था वो भी कंफ्यूज हो गया था कि मैं वरुण धवन को चूज करूं या सिद्धार्थ मल्होत्रा को चूज करूं, एंड शी वाज विद वरुण धवन। उस फिल्म के अंत में भी दोनों मारते हैं एक दूसरे को, लड़ते हैं एक दूसरे से, ओके, टू वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। ये एक कंटिन्यूइंग थीम तुम देखोगे फिल्मों में, और यही तुम्हें कंडीशन कर रही है, स्पेशली एनपीसी रिलेशनशिप में जो लड़के रहते हैं, उनकी पूरी की पूरी रिलेशनशिप अगर कभी नोटिस करोगे तो इट प्लेज द सेम स्क्रिप्ट एज बॉलीवुड मूवीज। बातें भी वो वैसे ही करते हैं, उनके रिलेशनशिप में पॉइंट्स भी वैसे आते हैं। रिलेशनशिप एक फिल्म की तरह चलती है जो कि उनके लिए एंटरटेनिंग नहीं है, पर थर्ड पर्सन के लिए एंटरटेनिंग है। मान लो अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कहीं से बैठ के, दैट फिल्म विल बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग टू यू, बट नॉट फॉर द कैरेक्टर्स देमसेल्व्स। दे आर सफरिंग, बोथ ऑफ देम आर सफरिंग, द वुमन एंड द मैन, बोथ ऑफ देम आर सफरिंग। क्या करो अगर ऐसी परिस्थिति में तुम हो, तुम्हें लड़की कह रही है कि मैं उससे भी प्यार करती हूँ और तुमसे भी प्यार करती हूँ, तो तुम्हें सीधे कहना चाहिए कि नहीं नहीं, तुम अब उससे ही प्यार करो, आई एम वॉकिंग अवे, उसी से प्यार करो। एज सून एज द सेकंड ऑप्शन कम्स, यू शुड ऑलवेज वॉक अवे। जहां उसका ध्यान किसी और आदमी की तरफ गया, यू शुड ऑलवेज वॉक अवे बाय योर सेल्फ। खुद से तुमको लीड लेना है, यू आर द मैन, यू हैव टू मेक द डिसीजन कि नहीं, आई एंड दिस नाउ, मैं कर रहा हूं ब्रेकअप। अधिकतर लोगों के पास पावर ही नहीं होती कि वो खुद से ब्रेकअप कर पाए, बट आई एम सो हैप्पी टू सी कि कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दे आर फाइनली द वंस हु आर ब्रेकिंग अप। छोटी मोटी चीज भी हो जा रही है जो कि उनको हर्ट कर रही है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, दे आर राइट अवे ब्रेकिंग अप। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, बिलीव मी और नॉट, कि अगर भारत के लड़के खुद से ब्रेकअप करना शुरू कर दे रहे हैं जब भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, और इससे एक ट्रेंड शुरू होगा जो कि फाइनली जाके इनकी सिंपिंग को खत्म करेगा। यूजुअली क्या होता है भारत में और पूरी दुनिया में भी, लड़के डंप होते हैं, अधिकतर लड़के डंप होते हैं, अधिकतर लड़के ब्रेकअप करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो स्कार्सिटी माइंडसेट में रहते हैं कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो मुझे कोई और मिलेगी ही नहीं। पर आई एम सो हैप्पी कि किसी तरीके से मेरे एफर्ट्स ने कुछ रिजल्ट दिया है
कि मेरे सब्सक्राइबर्स दे आर नाउ कैजुअली ब्रेकिंग अप जब भी उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। राइट अवे दे आर ब्रेकिंग अप। बात भी नहीं कर रहे हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। राइट अवे दे आर ब्रेकिंग अप। एंड दिस इज हाउ द डायनामिक फ्लिप्स। जो ये पूरा सिंपिंग का एस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है ना, कि लड़के बस सिंपिंग कर रहे हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, फिर वो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं लड़कियों के पीछे। ये सब कुछ फ्लिप हो जाएगा इफ एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग दिस। और ये चीज लड़कियों के लिए भी है। तुम्हें अगर फील हो रहा है तुम्हारा लड़का तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं करता, लीव हिम राइट अवे। डोंट स्टे विद हिम, डोंट टॉलरेट द अब्यूज। वैसे ही अगर तुम लड़के हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको हमेशा डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो ये मत सोचो कि तुम्हें कोई और मिलेगी ही नहीं। इफ वन गर्ल हैज चोजन यू इन लाइफ, अदर्स विल टू। ये चीज हमेशा याद रखना। तो यू शुड लीव हर राइट अवे। वहां पर बातें भी नहीं करनी चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं है। बातें करने से क्या होगा, उसका बुरा बिहेवियर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं बुरा बिहेवियर रहे ही ना, बाय हर ओन जेन्युइन विश। क्या फायदा अगर उसको तुम्हारे गुस्से से या तुम्हारे बोलने पे कंट्रोल करना पड़े। आई डोंट वांट इट टू बी लाइक दिस। आई वांट द वुमन टू बी हरसेल्फ। मैं किसी लड़की को कंट्रोल करने के पक्ष में हुई नहीं। मैं चाहता हूं कि वो जैसी हो वैसी ही रहे। अगर उसकी आदत है डिसरिस्पेक्ट करने की या कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि लड़के को पसंद नहीं है, तो द गर्ल शुड सिंपली वॉक अवे। उसको ये करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी आदतों को कंट्रोल कर लूं या फिर मैं रोक दूं, क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा। वो चीज जेन्युइनली नहीं आती। वो चीज ऐसे आती है कि मैं ये चीज नहीं करूंगी क्योंकि उसे पसंद नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी क्वालिटी नहीं है, मेरी आदत नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरी आदत है पर उसे पसंद नहीं है, इसलिए नहीं करूंगी। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं कि तुमको अपने आप को रिस्ट्रेंट लगाना पड़े अपने आप पे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड हो या पार्टनर हो, उसके अंदर शुरू से ही ये क्वालिटीज ना हो। वो खुद से ही ये चीजें ना करे। उसे इस चीज का इंतजार ना करना पड़े कि तुम उसको बोलो तब वो रुकेगी। नहीं, तुमको कभी ये मौका ही ना मिले कि तुम बोलो कि नहीं तुम उस मेल फ्रेंड के साथ घूमने मत जाओ, नहीं तुम उस लड़के से बात मत करो, नहीं तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करो। तुमको मौका ही ना मिले क्योंकि वो खुद से ये चीजें नहीं कर रही है, बिकॉज शी लव्स यू सो मच एंड शी रिस्पेक्ट्स यू सो मच। वो खुद से ये चीजें नहीं कर रही। क्या फायदा अगर उसे बोलना पड़े। ऐसे में तो उसके अंदर ये ट्रेट था पर उसे जानबूझ के कंट्रोल करना पड़ा उसे। कोई फायदा नहीं है उससे। तो वैसे ही सिचुएशन में जहां पर तुमको एक पपेट बनाया जाए कि एक पपेट नंबर 1, पपेट नंबर 2 लड़ो तुम लोग, तो पपेट नंबर 1 तुम खुद से ही चले जाओ वहां से। तुम कहो अच्छा यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट मी एंड हिम। तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो। एक काम करता हूं, तुम उससे ज्यादा प्यार करो, आई एम वॉकिंग अवे। और फिर सुनो मत कुछ भी। ये मत सुनो कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं है, तुम मुझे इस सिचुएशन में छोड़ के जा रहे हो अकेले, आई एम द विक्टिम हियर, एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड ऑल दैट इज ऑल अ मैनिपुलेटिव टैक्टिक टू मेक यू स्टे इन दैट डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशन। ऑलराइट, ये सब कुछ मैनिपुलेशन है कि तुम रहो, तुमसे भी अटेंशन मिले और उससे भी अटेंशन मिले। तो जैसे ही सुनते हो कि दूसरा लड़का पिक्चर में आ गया, राइट अवे यू शुड वॉक। बिना कोई बात किए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बस ये बोलो कि अच्छा सो यू आर कंफ्यूज्ड कि अच्छा वो उसे चूज करो या मुझे चूज करो। ऑलराइट, तुम एक काम करो, उसे चूज करो एंड देन वॉक अवे। डोंट से एनीथिंग एल्स। कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, कोई बॉलीवुड स्टाइल मोनोलॉग देने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम मेरी दिल की महारानी हो, ये हो। कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं है। जस्ट से दिस कि अच्छा एक काम करो, यू चूज हिम, ऑलराइट, एंड देन यू वॉक अवे। और जैसे तुम ये करोगे, वो रोएगी, वो मैनिपुलेट करेगी, वो ये करेगी, वो करेगी, अपने आप को विक्टिम दिखाएगी। डू नॉट लिसन टू ऑल दिस एट ऑल। तुमको कोल्ड बनना होगा, तुमको थोड़ा सा पत्थर दिल बनना होगा, तभी बेनिफिट में रहोगे, तभी फायदे में रहोगे। वरना फिर वापस चले जाओगे उसी फ्रेंड जोन में। फिर वो तुम्हारा वही स्टेटस रहेगा, बैठे रहना और इंतजार करना कि मैडम तुम्हें किसी दिन मौका दे देंगी एंड शी विल फाइनली से दैट यू आर द बेटर मैन देन द अदर गाय। तुरंत निकलो उस सिचुएशन से, तुरंत ब्लॉक करो। कोई कांटेक्ट उसके बाद से नहीं होना चाहिए। यू शुड परस्यू वुमेन जिनके लिए तुम एक अकेले हो उनकी लाइफ में, उनके लिए नहीं जो कि तुम्हें लड़ा रही है एक ऑप्शन की तरह कि यार तुमसे भी प्यार है मुझे और मुझे उससे भी प्यार है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम सच अ विक्टिम। नॉट इन दिस सिचुएशन मैन, यू डिजर्व बेटर। कम से कम खुद की तो चिंता करो। आई एम सो सरप्राइज्ड मेनी ऑफ यू गाइस डू नॉट रियली ट्रीट योरसेल्फ टू बेटर सिचुएशंस। तुम लोग को लगता है कि तुम लोग लायक नहीं हो बेटर चीजों के, बेटर ट्रीटमेंट के। तुम लोग को लगता है कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते ये चीजें। आई अंडरस्टैंड, तुम लोग को बताया गया है बचपन से, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा सेल्फ एस्टीम तोड़ा है, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बताया है कि अबे अपनी शक्ल देख, वो तेरे को क्यों पसंद करेगी। मीडिया ने भी यही कंडीशन किया है कि लड़की के लिए सिंपिंग करोगे तभी लड़की तुम्हें पसंद करेगी। आई अंडरस्टैंड दैट, बट इफ यू बिलीव इन मी, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास करते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें ये सब चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे को एक बार किसी लड़की ने पसंद किया है तो तुम्हें आगे भी लड़कियां पसंद करेंगी। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज हैं। और अगर नहीं भी पसंद किया है तब भी तुम अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप कर सकते हो जिससे कि तुम अट्रैक्टिव लगो लड़कियों के लिए।
इसमें तुम्हें सिंपिंग, इसमें तुम्हें डोरमैट बन जाना, ये सब चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एंड एज लॉन्ग एज यू आर ट्रीटिंग द अदर साइड गुड, यू ऑल्सो डिजर्व गुड ट्रीटमेंट मैन. यू ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट. ये बेसिक है तुम्हारे लिए, चाहे लड़कियां हो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे टीचर्स हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो. यू डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. ये मत सोचो कि तुम कोई सब ह्यूमन हो या तुम कोई जानवर हो कि तुमको इज्जत मिलनी नहीं चाहिए. अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी बेसिक. तुम्हें ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये कोई तुम्हें बता देगा तो तुम खड़े होना शुरू हो जाओगे. ओके और ये सबसे डेंजरस चीज है. तो तुम्हें टीचर नहीं बताएंगे कि यू डिजर्व रिस्पेक्ट. कई सारे पेरेंट्स भी तुम्हें नहीं बताएंगे कि यू डिजर्व रिस्पेक्ट. और मैं बता रहा हूँ कि यू डिजर्व बेसिक रिस्पेक्ट. और जिस सिचुएशन में तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही है, उस सिचुएशन से तुमको निकल जाना चाहिए. यू शुड ऑलवेज लीव दैट सिचुएशन राइट अवे. वहां पर वेट नहीं करना चाहिए कि सामने वाला एक्सप्लेनेशन देगा, ये करेगा वो करेगा. दैट्स ऑल अ ट्रैप. आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस फॉर चेंजिंग द वे यू अप्रोच रिलेशनशिप्स and also life in general. You guys have brought a lot of change in yourselves. So I'm very very proud of you guys. I hope you guys understood this video. ऐसे ही अगर कोई सवाल पूछना है तो you can message me on Telegram, Instagram या फिर email कर सकते हो. अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो. चैनल के बायो में सबसे पहला जो लिंक है, you can click that link and book a call with me. वहां पर हम लोग बात करेंगे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में स्पेसिफिकली and we'll come up with a solution. So तक के लिए guys, stay blessed, stay safe. I'm proud of you.